नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली एक मूवी आई, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, ब्रह्मास्त्र। देखने का बहुत मूड था मेरा पर नहीं देख पाया, लेकिन रिसर्च काफ़ी की मूवी के बारे में और उसकी स्टोरी लाइन क्या है वो सब जानने की बहुत कोशिश की। तो हम देख रहे हैं लास्ट 1 डेढ़ 2 सालों से हम ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बॉलीवुड में काफ़ी डिक्लाइन आया है मूवीज़ का। अब वेरियस रीज़न्स हैं, स्टोरी लाइन, पिक्चराइज़ेशन या जो टॉपिक्स लिए गए हैं या जो थीम्स ली गई हैं शायद वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, जो भी व्हाटएवर। एंड अभी रिसेंट जो मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रह्मास्त्र, आई एम वेरी हैप्पी कि बॉलीवुड अब ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मूवीज़ बनाना स्टार्ट कर रहा है। आयन मुखर्जी साहब ने आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट टॉपिक चूज़ किया है, ब्रह्मास्त्र। मतलब एक्चुअली ब्रह्मास्त्र आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। दिव्य अस्त्र होते थे पहले, दिव्य अस्त्र, उसी में से एक था ब्रह्मास्त्र। तो आयन मुखर्जी साहब ने इस टॉपिक को चूज़ किया है और काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की। अभी तो पार्ट 1 आया है जिसमें उन्होंने अग्नि अस्त्र की बात की है, और जहाँ तक मेरी रिसर्च से मुझे पता चला है अभी उनके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, उसमें वो कौन से अस्त्रों को डिस्क्राइब करते हैं वो देखा जाएगा। लेकिन आज मैं बात करूँगा आपके साथ कि ब्रह्मास्त्र टॉपिक जो है इसके ऊपर। तो ब्रह्मास्त्र क्या है, एंड हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उसमें जो असली अस्त्रों का डिस्क्राइब किया गया है वो क्या बोलते हैं, एंड और कौन कौन से अस्त्र हैं ब्रह्मास्त्र के अलावा भी। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, मैंने तो मूवी देखी नहीं है, लेकिन पिक्चर में दिखाया गया है कि रणवीर कपूर जो हैं वो एक अग्नि अस्त्र हैं, और उसमें कुछ डिस्क के फॉर्म में दिखाया गया है कि अग्नि अस्त्र को वो यूज़ करते हैं, समथिंग समथिंग। तो एक्चुअली में ब्रह्मास्त्र जो है या कोई भी दिव्य अस्त्र जो जो पहले हुआ करते थे, उनकी कोई शेप नहीं थी। मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो कोई डिस्क के शेप में है या कोई एरो के शेप में है या कोई त्रिशूल के शेप में है, ऐसा कुछ नहीं था। ब्रह्मास्त्र या कोई भी दिव्य अस्त्र जो है वो आप एक घास के तिनके को लेके भी उसको इन्वोक कर सकते हो और उसको आप एक दिव्य अस्त्र बना सकते हो, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं। उनकी कोई शेप नहीं है। आप एक घास के तिनके को उठाइए, आपको बस वो मंत्र पता होना चाहिए, आपके अंदर उतनी स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप उस घास के तिनके को एक ब्रह्मास्त्र में या फिर एक नारायण अस्त्र में या फिर एक नाग अस्त्र में कन्वर्ट कर सको। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच पावरफुल द पर्सन इज हु इज इन्वोकिंग दैट अस्त्र। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब अपना हिंदू धर्म जो है ये बहुत वास्ट है। आप इसको समझने जाओगे तो एक जन्म में तो आई डोंट थिंक कि आप कोई भी आदमी पूरा हिंदू धर्म को सीख सके, सारे वेद सीख सके, सारे पुराण सीख सके, सारे उपनिषद सीख सके, सारे जितने भी हमारे देवी देवताओं के बारे में जान सके। पहले लोग जान पाते थे क्योंकि वो दे वर स्पिरिचुअली पावरफुल, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो इतना ज़्यादा ग्रास्प कर सकते थे और फिर उसको आगे मतलब अपनी पीढ़ियों को समझा सकते थे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, नॉर्मली उनका दिमाग जो है इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, कोई जॉब में लगे हुए हैं, कोई बिजनेस में लगा हुआ है, और जो इस फील्ड में भी लगे हुए हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है या जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के ये सब चीज़ों की तपस्या करते हैं, इनको सीखने की कोशिश करते हैं, अब उनको तो हम जानते नहीं है कि वो कितने पावरफुल हैं। तो मतलब अपना हिंदू धर्म जो है बहुत बड़ा है, और इसको सीखने के लिए आपको काफ़ी काफ़ी डेडिकेशन चाहिए और काफ़ी फोकस चाहिए। तो एक्चुअली में क्या है, ब्रह्मास्त्र जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, ब्रह्म और अस्त्र, यानी कि ब्रह्मा जी का अस्त्र। ठीक है। तो ब्रह्मा जी का अस्त्र है ये। तो एक्चुअली में ब्रह्मा जी जो हैं उनके 4 फेस हैं। उनके 4 फेस हैं, और जब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है तो उसमें ब्रह्मा जी का एक ही फेस को यूज़ किया जाता है। एक्चुअली में ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा पावरफुल एक और अस्त्र है जो भी ब्रह्मा जी का ही है, जिसको ब्रह्मशिला कहते हैं। ब्रह्मशिला।
ऐसा कहा जाता है कि उसमें ब्रह्मा जी के चारों फेस यूज किए जाते हैं एंड वो 4 टाइम्स मोर पावरफुल देन ब्रह्मास्त्र। जो ब्रह्मास्त्र जितना डैमेज कर सकता है या जितनी इसकी शक्ति है, उससे 4 टाइम्स मोर पावरफुल इज ब्रह्मशिला। और ब्रह्मा जी का एक और बहुत ही दिव्य अस्त्र है जिसको बोलते हैं ब्रह्म कवच। ब्रह्म कवच, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म कवच का तोड़ कुछ भी नहीं है। इवन कुछ भी ब्रह्म कवच को नहीं तोड़ सकता। इस दैट इज वाई, क्योंकि जो ब्रह्मा जी का कवच है उसको केवल एंड केवल ब्रह्मास्त्र ही तोड़ सकता है, या तो ब्रह्मशिला ही तोड़ सकता है। इसीलिए ब्रह्मास्त्र को इतना पावरफुल माना गया है। बाकी इस हमने जितना रिसर्च किया है या हमने जितने जितने शास्त्रों में ये जानने की कोशिश की है, हमको अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है जो जिसने ब्रह्म कवच को भेदा हो। जैसे कि ऐसे कवच और लोगों के पास भी थे, जैसे कि करण के पास था, करण के कवच एंड कुंडल थे, वो भी नहीं भेदा जा सकता था। इसलिए जो जो कर्ण थे वो इतने दानवीर थे। हमको पता था कि अगर उनको ने भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अगर कर्ण को हराना है इस महाभारत की लड़ाई में तो उसका वो कवच लेना पड़ेगा। एंड उसको ये भी पता था कि ये बहुत दानवीर है, इसलिए उसने वैसी माया खेल के कर्ण से उसके वो कवच और कुंडल ले लिए, तब जाके अर्जुन ने उसको उसको खत्म कर पाए कर्ण को, वरना कर्ण को मारा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन, भगवान शंकर का त्रिशूल, ये भी ब्रह्म कवच को नहीं भेद सकता है। इसके पास ये भी इतने पावरफुल नहीं है कि दे कैन ब्रेक ब्रह्म कवच। तो इसीलिए ब्रह्मशिला एंड ब्रह्मास्त्र जो है, बिकॉज ब्रह्मा वर्सेस ब्रह्मा जब होगा तभी ब्रह्मा को भेदा जा सकता है। तो ये एक है। अब बात आती है कि जो अस्त्र जो भी ये अस्त्र हैं, इनकी पावर, अस्त्र एक्चुअली में कोई शेप नहीं है इसकी, ये एक्चुअली एक मंत्र है। जब आपने देखा होगा, आपने रामायण सीरियल देखे होंगे, आपने महाभारत के सीरियल देखे होंगे कि वो तो त्रिशूल को या वो किसी एरो को लेके और फिर आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद उसको छोड़ते हैं। तो यानी कि वो दे आर जस्ट इन्वोकिंग द पावर ऑफ ब्रह्मास्त्र इनटू दैट एरो। ब्रह्मास्त्र ऐसा कोई अस्त्र नहीं है कि हमने निकाला और चला दिया। ब्रह्म कोई भी अस्त्र, कोई भी दिव्य अस्त्र जो है उसे इन्वोक करना पड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ दोज मंत्रास। और उसको कोई भी इन्वोक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं इन्वोक कर दूं या आज की दुनिया में कोई इन्वोक कर दे, किसी को मंत्र पता भी हो तो भी वो उसको इन्वोक नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिसको वो इन्वोक करना है, पहले तो वो खुद इतना पावरफुल होना चाहिए, उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसको कैसे हैंडल करना है, वो उसको कैसे इन्वोक करना है, और उससे वो जिस चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, उसके कोई पर्सनल फायदों के लिए यूज किया जा रहा है। क्योंकि महाभारत की लड़ाई में या रामायण की लड़ाई का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो राम अवतार हुआ हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हुआ हो, पर्पस एक ही था, वो था धर्म की स्थापना करना। इसीलिए, और वो क्योंकि राम भगवान थे या कर्ण थे या अर्जुन थे या कृष्ण भगवान थे, ये सब विष्णु जी के अवतार हैं, तो ये इतने पावरफुल थे कि ये उन अस्त्रों को इन्वोक कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मंत्रा। आज की इस युग में या इस दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि आज की दुनिया में कोई इतना पावरफुल है। मे बी हो भी सकता है, कोई ऐसे साधु संत या कोई ऐसे ऋषि हो जो इतनी पावर जिनके अंदर हो या जो इन्वोक कर सके इन दिव्य अस्त्रों को। तो ये एक प्रोसेस है जो इन्वोक करने के लिए पहले आपको खुद को इतना स्पिरिचुअली, इतनी एनर्जी आप में होनी चाहिए कि आप उनको इन्वोक कर सको, तब जाके आप ब्रह्मास्त्र यूज कर सकते हो या अग्नि अस्त्र यूज कर सकते हो। जैसा मूवी में दिखाया गया है कि रणवीर कपूर जो है वो खुद एक अग्नि अस्त्र है, यानी कि उसके अंदर वो अग्नि अस्त्र इन्वोक किया गया है बाय समवन, तब जाके वो अग्नि अस्त्र बना है। और उसके आने वाली मूवीज में, आने नेक्स्ट जो उसके पार्ट्स आएंगे उसमें
हो सकता है वो कोई और अस्त्रों के ऊपर बात करें, वरुण अस्त्र पे बात करें या कोई दूसरे अग्नि अस्त्र पे बात करें या नागा अस्त्र पे बात करें। तो ऐसे बहुत सारे अस्त्र थे एंड जिनकी जिक्र होंगे या हम आपके साथ बात करना चाहेंगे। जैसे कि एक दिव्य अस्त्र था जिसका नाम था अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र जैसे कि मूवी में दिखाया भी है, अग्नि अस्त्र में क्या था कि आप उस थ्रू द प्रोसेस ऑफ मंत्रा आप उस एरो में या कोई भी किसी भी चीज में वो अग्नि अस्त्र को इन्वोक कर देते थे एंड जब वो चलाया जाता था किसी के ऊपर तो इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ए फायर, कि उतना एरिया जल जाएगा या जिसके ऊपर वो चलाया जाएगा वो जल जाएगा। एंड कोई भी अस्त्र जो है उसका हमेशा एक काउंटर भी है, मतलब उसकी काट। जैसे आप कोई अस्त्र बनाते हो तो आप उसका काउंटर पार्ट भी बनाते हो। कभी कभी कोई गलती से किसी ने वो अस्त्र चला दिया तो हम उससे बचें कैसे। तो जैसे अग्नि अस्त्र का काउंटर क्या था, अग्नि अस्त्र का काउंटर वरुण अस्त्र है। वरुण अस्त्र कि एक बार आपने अग्नि अस्त्र चला दिया और कहीं पे ऐसे आग लग गई और आपको बाद में ऐसा फील होता है कि ये तो गलत हो गया, तो बाद में आप वरुण अस्त्र चला के उसको पानी डाल के उसको आप मतलब कर सकते हो, मतलब खत्म कर सकते हो उसके इफेक्ट्स को। तो ऐसे कई सारे अस्त्र थे। जैसे एक अस्त्र था जिसका नाम था त्वष्ट्रा अस्त्र। त्वष्ट्रा अस्त्र उसमें क्या था कि वो अस्त्र जैसे हमारी आर्मी है और सामने की कोई दुश्मन की आर्मी है, तो आप अगर दुश्मन की आर्मी पे उस त्वष्ट्र अस्त्र को चला दोगे तो उनकी आर्मी जो है वो अ, सामने वाले से फाइट करने की जगह क्या करेगी, आपस में ही फाइट करने लग जाएगी। ठीक है, आपस में ही फाइट करने लग जाएगी। सपोज कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का सपोज वॉर हो रहा है और किसी ने त्वष्ट्रास्त्र चला दिया पाकिस्तान पे, तो उनको क्या होगा, उनका ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसी माया वहां चल जाएगी कि पाकिस्तान आर्मी को अपने ही आर्मी वाले जो है वो इंडिया की शक्ल में दिखने लग जाएंगे, उनकी यूनिफॉर्म में दिखने लग जाएंगे एंड वो अपनी ही आर्मी के ऊपर फाइटिंग करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो एक्चुअल उनके जो एनिमीज है जिनसे उनको असली में फाइट करनी है वो ऐसे ही साइड में खड़े रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा एंड दे विल डिस्ट्रॉय देमसेल्फ और वो अपने आप में ही खत्म हो जाएंगे। तो ये एक अस्त्र ऐसा भी था जिसमें कि ऐसा हो जाता था कि मतलब सामने वाले की अपने आप से ही लगने लग जाएगा। वैसे ही एक और अस्त्र था, वो भी दिव्य अस्त्र था। ये थोड़े से क्रिटिकल अस्त्र थे। जैसे कि उसका नाम था समूहुना अस्त्र। समूहुना अस्त्र मीन्स उसमें क्या होता था कि वो अस्त्र आपने अपनी सामने वाली टीम पे चला दिया, वो हिप्नोटाइज हो जाएंगे। उनको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्यों आए हैं, उनका पर्पस क्या है यहाँ आने का। वो इन प्लेस ऑफ फाइटिंग विद द अदर पार्टी वो कुछ अलग ही काम में लग जाएंगे। दे विल नॉट फाइट, दे विल वो हार जाएंगे। मतलब ऐसे उसके थे, ऐसे उनके असर थे। और ब्रह्मास्त्र जो है स्पेशली, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र आपने आपके पास प्लेंटी ऑफ ब्रह्मास्त्र है। ये इसी पर्पस से दिया जाता था क्योंकि इसकी इतनी पावरफुल थी, इतनी इसकी एनर्जी थी कि इसको एक ही बार यूज किया जा सकता है। आज की आप अगर आज की दुनिया में देखें, आज की अगर मैं आपको आज की प्रेजेंट दुनिया की बात करूं तो इवन गन, एक बंदूक होती है गन, उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। क्योंकि क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं होगा तो कोई किसी को भी मारेगा। क्योंकि आज की दुनिया को हम कंपेयर करें द्वापर की दुनिया से या त्रेता की दुनिया से, तो आज की दुनिया के लोग इतने मैच्योर नहीं है कि वो ये चीज़ें समझ सकें कि इनको नहीं यूज़ करना है या इनको किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। छोटी मोटी चिट चैट में या छोटी मोटी कोई लड़ाई में भी कोई ब्रह्मास्त्र चला दे, मतलब ये सही नहीं है। इसके लिए आज के लोगों के पास उतनी एनर्जी नहीं दी गई है या इनको ऐसे मंत्रास नहीं दिए गए हैं कि ये ब्रह्मास्त्र या कोई दिव्य अस्त्र को इन्वोक कर सके। क्योंकि इनको पता है कि आजकल की दुनिया जो है, जो आजकल का युग है, कलयुग जो है, इसमें लोगों के अंदर इतनी एनर्जी है ही नहीं, इतने स्पिरिचुअली वो है ही नहीं पावरफुल कि वो ये सब कर सके। जैसे कि त्रेता में था, जैसे कि भगवान कृष्ण के युग में था, द्वापर में था। उसी तरह से एक दिव्य अस्त्र था जिसका नाम था पिनाक।
पिनाक क्या था? पिनाक था एक धनुष। ये धनुष किसका था? शिव धनुष था। शिव जी की घोर तपस्या करके भगवान परशुराम ने ये उनसे हासिल किया था। एंड परशुराम जी ने ये धनुष रखा था जनक के घर पे, जो राजा जनक के घर पे, सीता माता के घर पे। एंड जब आप सबको ये चीज़ पता है, सबने ये चीज़ देखा होगा, जिसने रामायण देखी है, जिसने स्टोरी सुनी है, जब भगवान राम का शादी का टाइम आया सीता जी के साथ, तो वहाँ पे कंडीशन थी कि जो ये धनुष को तोड़ेगा उसकी शादी सीता माता से हो जाएगी। तब जाके राम भगवान ने वो धनुष को ब्रेक किया था और उनकी शादी सीता माता से हो गई थी। तो एक दिव्य अस्त्र जो था वो दैट इज पिनाक। उसी तरह से एक और दिव्य अस्त्र था जिसका नाम था गांडीव। गांडीव क्या था? गांडीव वो धनुष था जो अर्जुन के पास था। अर्जुन के पास था और अर्जुन को किससे प्राप्त हुआ था? अर्जुन को प्राप्त हुआ था विष्णु से। भगवान विष्णु का जो धनुष है वो है गांडीव एक्चुअल में। ठीक है। दूसरा एक दिव्य अस्त्र था जिसका नाम था नागास्त्र। नागास्त्र में आपको सबको पता है कि चाहे वो आज का टाइम हो, चाहे वो द्वापर का टाइम हो, चाहे वो त्रेता का टाइम हो, चाहे वो सतयुग का टाइम हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी जगह हो, कोई भी युग हो, सांप जो स्नेक जो है वो हमेशा से ही मतलब ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर माने गए हैं क्योंकि दे वर पॉइजनस। ठीक है। तो इसीलिए नागास्त्र थे। नागास्त्र में क्या होता था कि जब हम किसी पे नागास्त्र को इन्वोक करके किसी पे चला देंगे तो वो जो इन द फॉर्म ऑफ एरो या इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क या वॉट, जब आप उसको चला दोगे तो जो सामने वाला होगा वो एरो या वो जो भी है वो उसको हिट होगा इन द फॉर्म ऑफ ए स्नेक। तो वो स्नेक जो होगा वो उसको बाइट करेगा या कॉइल करेगा एंड देन द पर्सन विल बी डाइड। ऐसा होगा। जैसे कि रामायण की बात मैं करूं तो रामायण में मेघनाथ ने वो नागास्त्र चला दिया था राम भगवान पे एंड लक्ष्मण जी पे। उससे आपने आपने शायद देखा ही होगा। उसमें क्या हुआ था, वो दोनों को कॉइल हो गए थे वो बाय द स्नेक। एंड तो ऐसा तो है नहीं कि उसका काउंटर नहीं है, काउंटर तो हर अस्त्र का है। तब एक अस्त्र निकल के आया था जिसका नाम था गरुड़ अस्त्र। क्योंकि आपको यू नो सांप एंड गरुड़ इनकी हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। सांप और गरुड़ कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। सांप एंड गरुड़ एंड सांप को किल करने के लिए गरुड़ इज वेरी पावरफुल। सांप गरुड़ से नहीं जीत सकता था क्योंकि इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है क्योंकि अगर मैं अगर पुराने ज़माने में चले जाऊँ, जब कश्यप ऋषि का ज़माना था, उस ज़माने की बात करूँगा तो कत्रु थी। कत्रु कत्रु कौन थी? कत्रु थी मदर ऑफ स्नेक्स। एंड कत्रु की सिस्टर थी। कत्रु की सिस्टर जो थी उसके क्या थे, दोनों सिस्टर थी। मतलब कत्रु द मदर ऑफ स्नेक्स एंड उसकी जो सिस्टर थी वो दोनों बहनें थी। एंड कत्रु जो थी उसको बच्चे नहीं हो रहे थे एंड उसकी बहन के बच्चे हो रहे थे। तो उसको ऐसा था कि इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो दो एग्स उसके पास थे कत्रु के पास। और उसको ऐसा लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब वो इतनी ईगर थी कि उसका बच्चा पैदा हो जाए कि उसके पास दो एग्स जो थे उसमें से उसने एक एग को ब्रेक कर दिया। और जब वो एग ब्रेक हुआ तो जो उसमें बच्चा था वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो बच्चा एक हुआ और एक को उसने नहीं ब्रेक किया, उसको उसने पूरा होने दिया, पूरे प्रोसेस से जाने दिया और उसके दो बच्चे हुए। और वो जो हाफ जो बच्चा रह गया था वो कौन बने? वो बने अरुण देव। अरुण देव कौन है? अरुण देव भगवान सूर्य के जो चैरियट है उसका जो सारथी है वो है अरुण। क्योंकि क्योंकि अरुण देव के पैर नहीं है, मतलब स्टोमक से नीचे का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो हाफ पैदा हुए थे। तो इसलिए वो चैरियट, क्योंकि वो कुछ और नहीं कर सकते इसलिए उनको सारथी बना दिया, क्योंकि वो वही काम कर सकते हैं। और दूसरा बच्चा जो कंप्लीट हो गया था वो कौन थे? वो था गरुड़।
वो था गरुड़। और फिर बाद में इसकी बहुत लंबी स्टोरीज हैं। बाद में जो इनकी जो मदर थी उनको जाके वो सांपों की जो दुनिया थी उसके अंदर में रहना पड़ा एंड उनकी नौकरी करनी पड़ी, उनकी सेवा करनी पड़ी, उसको बहुत कष्ट झेलने पड़े। इसके लिए गरुड़ जो था वो स्नेक जो है इनकी इसलिए आपस में नहीं ट्यूनिंग नहीं है, ये एक दूसरे के दुश्मन है। इसीलिए अग्नि ये नागास्त्र का काट जो थी वो था ये अपना गरुड़ अस्त्र। बाद में गरुड़ भगवान जो थे फिर वो उसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं। बाद में वो विष्णु भगवान के वो बन गए, उनके वाहन बन गए। बहुत सारी हिस्ट्री है। बात वो वहां पे भी गए थे जहाँ पे सागर मंथन हुआ था, वहां से उन्होंने वो अमृत रस लेने की कोशिश की थी ताकि उनकी माँ को वहां से वो नागों की वहां से रिलीज कर पाए। और जो नाग के जो कटे हुए फन होते हैं उसके पीछे भी हिस्ट्री है, उसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। वो सब के लिए हमको एक अलग से एक एपिसोड करना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको वो सब भी बताएंगे। तो इस तरह से दिव्य अस्त्र थे। आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा पुराण हो। जैसे इफ यू सी बहुत सारे पुराण है, जैसे कि विष्णु पुराण में आपको यही मिलेगा कि सारे आपको विष्णु की हिस्ट्री एंड विष्णु इज द सुप्रीम ऑफ ऑल ये सब मिलेगा। शिव पुराण के हिसाब से आपको भगवान शिव सुप्रीम ऑफ ऑल मिलेंगे। तो ऐसा कोई पुराण नहीं है, ऐसी कोई गाइड बुक नहीं है जहाँ पे आपको सारे अस्त्रों का ज्ञान एक ही किताब में से मिल जाए। ये हर टाइम पे जो युग में जिस टाइम पे इनकी नीड पड़ी है उस युग में उस कुरान में इसका जिक्र किया गया है और हमने इसको बड़ी मुश्किल से सब जगह से एक्सट्रैक्ट करके समराइज किया है। उसी तरह से और भी दिव्य अस्त्र हैं जैसे कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन, भगवान शिव का त्रिशूल, फिर आपने नारायण अस्त्र। तो ये सब अस्त्र भी हैं। अच्छा, ऐसे केवल 3 ही अस्त्र हैं जिनका कोई काउंटर नहीं है, जिनको भेदा नहीं जा सकता, जो एक बार चल जाए फिर विनाश निश्चित है। जिसमें कि फर्स्ट सुदर्शन। सुदर्शन का कोई काट नहीं है, सुदर्शन को भेदा नहीं जा सकता। भगवान शिव का त्रिशूल, त्रिशूल का भी कोई काट नहीं है। दूसरा तीसरा है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र का भी कोई काट नहीं है। हाँ, पर अगर नारायण अस्त्र किसी पे चल जाए और जिस पे चल जाए वो उसके सामने मतलब सरेंडर कर दे, हाथ जोड़ ले और ये बोल दे कि मैं तेरे से नहीं लड़ सकता, तो नारायण अस्त्र उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नारायण अस्त्र वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन त्रिशूल एंड सुदर्शन ये दो ऐसे दिव्य अस्त्र हैं कि वंस दे आर रिलीज तो इनका कोई काट नहीं है। इन फिर तो डिस्क्रिप्शन इज श्योर। लेकिन हर चीज का इतनी सारी कहानियां हैं और इतनी सारी स्टोरीज हैं कि इसके ऊपर भी स्टोरी है कि एक बार हनुमान जी के ऊपर सुदर्शन भी चला है एंड त्रिशूल भी चला है। लेकिन हनुमान भगवान जो भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, हनुमान इज वेरी पावरफुल। चिरंजीवियों में भी उनका जिक्र है, ही इज वन ऑफ द चिरंजीवी। जब कल की अवतार होगा तो 7 चिरंजीवी जो है दे विल कम एंड दे विल हेल्प कल्कि टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, जिसके लिए कल्कि का जन्म होगा। तो हनुमान जी के ऊपर चलाया गया था त्रिशूल भी एंड सुदर्शन भी एंड ही वाज द ओनली वन हु हैज जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सुदर्शन भी एंड त्रिशूल भी। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है दिव्य अस्त्रों का। हो सकता है कि और भी बहुत सारे दिव्य अस्त्र हैं लेकिन हम उनको कवर नहीं कर पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आने वाले वीडियोस में हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। और आई एम वेरी थैंकफुल टू द आयन मुखर्जी साहब की उन्होंने ऐसे कोई टॉपिक को लिया है एंड इसके ऊपर मूवी बनाई है एंड माइथोलॉजी के ऊपर, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर श्योरली बॉलीवुड को काम करना चाहिए। एंड ये दिस इज द ओनली वे कि बॉलीवुड इन सब टॉपिक्स पे अगर काम करे तो ऊपर आने के उसके बहुत ज़्यादा चांस है, जो कि मैं पिछले 1 डेढ़ 2 साल से देख रहा हूँ कि बॉलीवुड बहुत ही नीचे जाता जा रहा है। जो भी मूवीज आ रही हैं फ्लॉप ही होती जा रही हैं। चाहे वो लाल सिंह चड्ढा देख लो,
चाहे वो अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान देख लो, दाकर देख लो, जो भी आई पिछले 1 डेढ़ साल में वो सब पिटी है, कोई इतना परफॉर्म नहीं कर पाई है। लेकिन ब्रह्मास्त्र ने थोड़ा, मैंने देखा है, थोड़ा मैंने न्यूज़ में देखा है, थोड़ा मैंने यहाँ वहाँ से रिसर्च की है कि ब्रह्मास्त्र ने कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म किया है एंड रणबीर कपूर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे मूवीज़ बने तो बहुत अच्छा है। हम अपने धर्म को, अपने हिंदुइज्म को मेंटेन रखें इस कलयुग में है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय श्री राम।